सबसे पहले बेटा हमने करना ये है कि y इज इक्वल टू हाफ एक्स का हमने ड्रॉ करना है। और y इज इक्वल टू हाफ एक्स कैसे ड्रॉ होगा कि हमारे पास वैसे तो 1 1 पे जाता है, लेकिन ये अब 2 1 पे जाएगा क्योंकि आधे का रेशियो है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने इधर ड्रॉ किया, ये हमने इधर ड्रॉ किया। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, वेट। ठीक है, ये हमारा हाफ जो है मॉड एक्स ड्रॉ हो गया। उसके बाद +3 करना है, तो +3 का मतलब है कि ये जो है वो उठ के चला जाएगा +3 पे। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? क्लियर हो गया फिर आप? इसके बाद कौन सा समझ नहीं आ रहा आपको? ई का पार्ट 1। तो हमारे पास जो ई का पार्ट 1 है वो क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स। तो नेगेटिव ऑफ मॉड एक्स का क्या मतलब, पहले आप एक्स इंटरसेप्ट निकालें। एक्स इंटरसेप्ट आएगा जनाब 0, वाई इंटरसेप्ट आएगा 0। अच्छा, फिर एक काम करें, एक पॉइंट ले लें आप कि अगर आप x की जगह पर 1 डालेंगे तो y की जगह पर आएगा -1। तो आपके पास एक पॉइंट आ गया। अच्छा, पॉइंट आ जाता है फिर काम करना आसान हो जाता है। एक पॉइंट आ गया आपके पास 0 0, और एक पॉइंट आ गया आपके पास 1, -1। तो इसका मतलब यहाँ से गुजरेगी लाइन। और याद रखें क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो आप बनाएंगे पॉजिटिव में, इनफैक्ट डॉटेड बनाएंगे। उसके बाद जब नीचे से ऊपर पलटेंगे तो आपको ये यहाँ से पलटेगा, जो नीचे वाला पॉइंट है वो ऊपर घूम के आ जाएगा। और अब जनाब ये ऊपर की तरफ घूम गया, ये आपका ग्राफ बन गया। बात समझ में आ गई? तो रिफ्लेक्शन अगर आपने सही तरीके से पढ़ी हुई है ना, तो ये सारे सवाल बड़े आराम से कर लेंगे आप। और अगर आपने रिफ्लेक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ी हुई तो आप सवाल में कंफ्यूज ही रहेंगी। क्लियर है जनाब? देखो बेटा, पॉइंट्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आप समझें कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इसके ऊपर किस तरीके से वर्किंग होती है। आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए। देखो, y इज इक्वल टू 3x का मतलब है तुम्हारे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा 3, 1,3 और -1,3। ये बात समझ में आती? और एक पॉइंट तुम्हारे पास हमेशा 0,0 होता है। तो 1,3 का मतलब है 1 2 3, 3 टाइम्स करना है आपने इसको। तो 3 टाइम्स करने का मतलब है कि ये 1 1 से नहीं गुजरेगा बल्कि 1 3 से गुजरेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब जो ग्राफ बनेगा वो आप देखें कितना पतला बनेगा। ये बात समझ में आती? उसके बाद +2। +2 का क्या मतलब है कि आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे।
कहाँ शिफ्ट करोगे? 2 यूनिट्स अप। तो 2 यूनिट्स अप का मतलब है कि अब जो ग्राफ है वो पहले जो है वो पास कर रहा था 3 से, तो अब वो पास करेगा 5 से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 3 यूनिट्स हमने ऊपर कर दिया, तो यही ग्राफ हमारा 3 यूनिट्स ऊपर हो जाएगा। कुछ ऐसे। बात समझ में आ गई? बेटा मुझे ये लग रहा है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही हो।